Good morning class, this is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, today we are going to learn and read the chapter The Talkative Barber. Talkative means the one who talks a lot. A person who can't stop talking and keeps on talking throughout the day, throughout for hours is known as talkative. जो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, रुक नहीं पाते हैं, उन्हें हम talkative कहते हैं. And barber, we all know that barber is the one who makes shaves our head and hair. ओके नाई जिसे हम कहते हैं जो हमारे बाल बनाता है या बड़े लोगों की दाढ़ियाँ मूछें बनाते हैं उन्हें हम बार्बर कहते हैं. तो ये स्टोरी जो है वो एक बार्बर के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है. आइए इसको रीड करते हैं, समझते हैं कि क्या है इस स्टोरी में हमारे लिए. लॉन्ग लॉन्ग अगो, अगो मीन्स पहले, ठीक है. तो कई समय पहले की बात है. अ सुल्तान हुज नेम वॉज शहरयार रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम. एक सुल्तान थे, एक किंग थे. देखो किंग जो होता है उसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, पर जब हम मिडिवल टाइम में जाते हैं, जब आप बड़े होंगे तो आप समझेंगे, जो मुग़ल काल था, ठीक है, या 1500 AD BC से पहले का जो समय था उसमें मुग़ल्स रूल किया करते थे, मुग़ल किंग्स रूल किया करते थे. तो उन्हें किंग ना कह कर के सुल्तान कहा जाता था. ओके, राजा नहीं, उन्हें सुल्तान कहा जाता था. तो जो सुल्तान थे उनका नाम था शहरयार और वो एक बहुत बड़ा राज्य पे वो रूल करते थे. हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. और उनकी जो क्वीन थी, किंग की जो क्वीन थी, वो स्टोरी टेलर थी, वो कहानियाँ सुनाया करती थी. ठीक है, वह बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती थी. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. और हर रात वो किंग को कोई ना कोई स्टोरी सुनाती थी. शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. नरेटेड मतलब कहना. जब आप किसी स्टोरी को कहते हैं, ठीक, तो आप कहानी सुनाना मतलब नरेशन, नरेट करना. तो जहाँ भी नरेट लिखा हो तो उसका मतलब यही होता है कि कोई कहानी सुना रहा है. ठीक है, तो वो कहानी सुनाया करती थी किंग को एवरी नाइट. और जो कहानियाँ सुनाया करती थी वो पर्शियन कहानियाँ होती थी, पारसी लोगों की कहानी होती थी या अरबी लोगों की कहानियाँ होती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज़ फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. और ये जो स्टोरी हम आज से पढ़ने जा रहे हैं, जो रानी ने राजा को सुनाई है, ये अरेबियन नाइट्स का जो स्टोरी कलेक्शन है उसमें से एक स्टोरी है. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. तो आज हम पढ़ेंगे स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग एट ऑल. आइए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है. इन द सिटी ऑफ काशगढ़ लिव्ड अ बाबर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर. काशगढ़ नामक जो सिटी थी, शहर था, वहाँ पर एक बार्बर रहता था. ही वॉज अ ग्रेट टॉकर. वो बहुत ही ज़्यादा बातें किया करता था. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बाबर टू शेव हिज हेड. एक दिन सुल्तान ने उस बार्बर को अपने पास बुलाया कि मेरे बाल बना दो. मैं शेव हिज हेड, शेव मतलब बाल को रिमूव कर देना, ठीक है, रेज़र की हेल्प से या कैसे भी, उस तरह जिसे कहते हैं, उसकी हेल्प से किसी के सर को गंजा कर देना या सारे बाल हटा देना. ठीक है, तो द सुल्तान कॉल्ड हिम टू शेव हिज हेड. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. द सुल्तान गॉट एंग्री. और जो बार्बर था वो नॉन स्टॉप बातें करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. उसके बाल बनाने के बजाय वो बातें करना स्टार्ट कर दिया. द सुल्तान गॉट एंग्री. और जिससे कि सुल्तान नाराज़ हो गए. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क. सुल्तान ने कहा कि कब तुम बातें करना बंद करोगे और अपना काम करना शुरू करोगे. बिगिन मतलब स्टार्ट करना, ठीक है, तुम कब बातें करना बंद करोगे और काम करना स्टार्ट करोगे, ऐसा राजा ने गुस्से में उससे कहा. द बार्बर रिप्लाइड. बार्बर ने बोला, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी ए चैटरर. बार्बर ने बोला कि आपने मुझे बहुत ही ठेस पहुंचाई है. इंजरी मतलब ठेस या चोट. आपने मुझे बहुत ही चोट पहुंचाई है राजा, ये कह करके कि मैं बातूनी हूँ. चैटर मतलब जो खूब बातें करता है. बार्बर ने बोला कि आपने मुझे बातूनी कह करके मुझे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा दी है. फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट. जबकि हर कोई ये कहता है कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत कम बातें करता हूँ, और आप हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बहुत बातूनी हूँ. आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. मेरे पास 6 भाई हैं जिन्हें आप बातूनी बोल सकते हैं. मैं तो उन 6 भाइयों में सबसे कम बातें करता हूँ. उन 6 भाइयों के नाम हैं, देयर नेम्स आर बकबॉन. ठीक, एक जो मेरा भाई है उसका नाम है बकबन,
दूसरे भाई का नाम है बकबरिया, तीसरे का नाम है बकबक, चौथे का नाम है उल्कूज एंड पांचवें का नाम है उलनशी एंड छठवें जो मेरा भाई है उसका नाम है शाका बक। तो मेरे इतने भाई हैं जो कि इतनी बातें करते हैं और मैं तो बातें करता ही नहीं हूँ। इन भाइयों में से वन इज़ हम्पबैक्ड। हम्पबैक्ड मतलब जो लोग झुक के चलते हैं, हिंदी में कहा जाता है कि उसकी कुबड़ निकली हो। ठीक, जो लोग झुक के चलते हैं, जिनकी बैकबोन झुक जाती है, उनके पीठ उभर जाते हैं, ठीक, ऐसे लोग को हम्पबैक कहते हैं। वन इज़ टूथलेस, एक के तो दांत ही नहीं है। वन इज़ हाफ ब्लाइंड, एक जो है वो आधा अंधा है। वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, एक जो है उसे हल्का दिखता है। वन इज़ डेफ, एक बहरा है। एंड अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक है उसके बोलने में ही दिक्कत है, वो बोल नहीं सकता। डिफेक्ट मतलब दिक्कत, स्पीच मतलब बोलना। एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स, और ये सभी जो है मेरे 6 भाई, दे आर ग्रेट टॉकर्स, ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। बट आई एम द यंगेस्ट वन ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स। और मेरे घर में मैं सबसे छोटा हूँ, और मैं ही हूँ जो यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, एंड मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा क्वाइट है, सबसे ज़्यादा शांत है, और शब्दों के साथ मेरा ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं बैठता है। मैं ज़्यादा वर्ड्स मेरे पास नहीं होते हैं बातें करने के लिए। ठीक, इतना उसने अपने डिफेंस में कहा राजा से। गिव हिम 3 pieces of gold, said the Sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today. जो सुल्तान था, he got very angry. वो इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि उसने गुस्से में चिल्लाया, क्राई मतलब चिल्लाना, चिल्ला करके बोला, गिव हिम 3 pieces of gold. उसने कहा कि इसे 3 सोने की मुद्राएं दे दो, ठीक है, एंड सेंड हिम अवे, और उसको दूर भेज दो। मैं आज अपने बाल नहीं बनवाऊंगा, आज मैं अपनी शेविंग नहीं कराऊंगा, जस्ट गेट हिम अवे, इसको बस मेरी नज़रों से दूर कर दो। रसा राजा ने गुस्से में बोला कि कितनी बातें करता है, और आप देख भी सकते हैं बार बार कितनी बातें कर रहा था। अपने पूरे 6 भाइयों के बारे में उसने बताया कि एक झुक के चलता है, ठीक, एक के दांत नहीं है, एक की एक आँख नहीं है, एक को दिखता ही नहीं है, एक को बोलने में दिक्कत है, एक सुन नहीं सकता। ठीक, तो इतनी बातें बताने लगा राजा को। उसे सिर्फ अपना काम करना चाहिए था और काम करके चले आना चाहिए था। इतनी फालतू की बातें तो राजा से करनी ही नहीं चाहिए थी। बट वो इतना बात तो नहीं था कि वो बातें ही करता चला जा रहा था, और राजा को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। माई मास्टर क्राइड द बाबर। बाबर बोला, अरे माई मास्टर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू। वो मैं नहीं था जो आपको ढूंढते हुए आया। सीक मतलब ढूंढना। मैं नहीं आपको ढूंढते हुए आपके महल में आया हूँ। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। ये वो आप थे जिसने मुझे बुलाया है महल में। मैं अपनी मर्जी से महल में नहीं आया हूँ राजा, आपने मुझे बुलाया है। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। तो मैं तब तक आपके घर को छोड़ के नहीं जाऊँगा जब तक मैंने आपकी शेविंग ना कर ली हो। क्विट मतलब छोड़ना। तो बारबर ने फिर अपनी बातें चालू कर दी। उसने फिर बोला कि अरे मास्टर, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया है, और मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि मैं अपना काम नहीं कर लेता, मैं आपकी शेविंग नहीं कर लेता। He then began narrating another story which lasted half an hour. फिर उसने एक दूसरी कहानी कहनी शुरू कर दी जो कि आधे घंटे तक चली। लास्टेड मतलब चली, मतलब कब ख़त्म हुई, तो वो आधे घंटे तक चल के तब ख़त्म हुई। नरेटिंग मतलब मैंने बता दिया आपको कि कहानी सुनाना। ठीक, तो फिर बार बार फिर शुरू हो गया, फिर आधे घंटे तक नई कहानी सुनाने लगा। Stop making your fine speeches and let me go home quickly. I have an affair to the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान बहुत नाराज़ हो गया। सुल्तान ने बोला कि अब प्लीज़ अपनी तुम ये बातचीतें एकदम बंद कर दो, ये जो तुम स्पीच दे रहे हो, भाषण दे रहे हो, ये प्लीज़ ये बंद करो और मुझे जल्दी जाने दो। क्विकली मतलब जल्दी, मुझे जल्दी जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे पास एक बहुत ही ज़रूरी काम है। अफेयर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, अफेयर ज़रूरी काम, ठीक है। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अफेयर एंड आई हैव टू गो आउट एट नून। मुझे दोपहर तक जाना है उस अफेयर के लिए, उस काम के लिए। सुल्तान ने बहुत गुस्से में कहा कि अपना काम निपटाओ और मुझे जाना है, मुझे जाने दो। When he saw that the Sultan was really angry with him, the Barber said, "Oh master, do not be angry." जब सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ऐसा बारबर ने देखा और उसने ऑब्जर्व किया कि सुल्तान इज़ रियली वेरी एंग्री, तो बारबर ने बोला, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री। मास्टर आप प्लीज़ नाराज़ ना हो। एंग्री मतलब नाराज़। आई विल बिगिन टू शेव यू। मैं आपका शेविंग स्टार्ट करता हूँ। बिगिन मतलब स्टार्ट करना। सेइंग दिस ही वॉश्ड दिस सुल्तान्स हेड एंड बिगेन टू शेव।
और ये कहते हुए उसने सुल्तान के सर को, हेड को भिगोया। हाँ, आप भी जब जाते हो हेयर कट के लिए तो पहले आपके बालों को वेट किया जाता है स्प्रे बॉटल से, या शैम्पू करके आप जाते हैं घर से, है ना। गीले बालों में ही शेविंग होती है या कुछ भी हेयर स्टाइल बनता है। तो ही बिगेन टू वॉश हिज हेड, उसके सर को बार्बर ने धुला सुल्तान के सर को, एंड ही बिगेन टू शेव, और फिर उनकी शेविंग करनी उसने स्टार्ट कर दी। ठीक है, बिगेन टू शेव। इसके आगे क्या हुआ, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, ओके, ये सब हम लोग कल पढ़ लेंगे। जितना मैंने अभी तक आपको रीड कराया है टिल हेयर, ओके, ये सब आप दोबारा से रीड करेंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं उन्हें आप अंडरलाइन करेंगे और उनकी मीनिंग्स लिखेंगे। ऑल्दो आई होप मैंने सारी मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मीनिंग में इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या डिक्शनरी से ढूंढ करके उसे लिख सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं क्या है। और आप भी एक बार खुद से सोचिए कि जब आपको क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो खूब ज़्यादा बातें करता है, क्या आपको उसकी आदत पसंद आती है कि वो इतनी ज़्यादा बातें करता है? आपको क्या लगता है, ज़्यादा बातें करना अच्छी बात है या कम बोलना चाहिए या बोलना ही नहीं चाहिए? कैसे होना चाहिए ये आप मुझे ज़रूर लिख कर बताएं कि डू यू लाइक टू बी अ टॉकेटिव पर्सन? क्या आप भी ऐसे बातूनी बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे तो क्यों बनना चाहेंगे, और नहीं बनना चाहेंगे तो क्यों नहीं बनना चाहेंगे? ऐसा लिख के आप मुझे दिखाएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।